डॉक्टर विनोद गिरी की बेटी माही, जो 13 साल की थी, एक दिन वह सीढ़ियों से गिर जाती है और उसको इलाज के लिए उसी अस्पताल में ले जाया जाता है जिस प्राइवेट अस्पताल में विनोद गिरी काम करते थे। उस दिन के बाद माही अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। कभी वह आधी रात को पूरे घर में घूमती, कभी सीढ़ियों पर हाथों और पैरों की मदद से उल्टा चलते हुए उतरती, अपने कमरे में अंधेरा करके कोने में बैठी रहती। डॉक्टर विनोद गिरी को लगा कि सर पर चोट लगने की वजह से कहीं मानसिक स्थिति खराब तो नहीं हो गई। उसने अपने बेटी को साइकेट्रिस्ट को दिखाया और भी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी को उसकी बीमारी समझ में नहीं आई। तब विनोद गिरी की सासू मां ने माही को एक तांत्रिक को दिखाने की बात की। डॉक्टर विनोद गिरी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपनी सासू मां से कहा, कैसी बात कर रहे हो आप, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और इन सब अंधविश्वासों में नहीं मानता। लेकिन अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ की बहुत जिद करने पर वह तांत्रिक के पास माही को दिखाने के लिए मान गए। तांत्रिक ने माही को देखते कह दिया कि इसके ऊपर आत्माओं का साया है। कुछ तंत्र विद्या की गई ताकि आत्माओं से पूछा जाए कि आखिर वह क्या चाहती है, वह कौन है। अचानक से माही की आवाज बदल गई। उसके अंदर से जैसे 2-3 आवाज आने लगी। बहुत ही कड़क और अजीब तरीके से उसने कहा, क्यों डॉक्टर, क्या हुआ? बात जब अपनी फैमिली पर आई तो बहुत तकलीफ हो रही है तुझे। तूने भी तो न जाने कितने लोगों को इंजेक्शन का ओवरडोज देकर, दवाइयां का ओवरडोज देकर मार डाला। क्या वे लोग किसी की फैमिली नहीं थे? क्यों तुझे पता नहीं? तू एक फर्जी डॉक्टर है जो इंसानों के जान के साथ खेल रहा है। अब हमारी बारी है तेरी पूरी फैमिली के साथ साथ तुझे भी तेरे की सजा देनी है। डॉक्टर विनोद गिरी घबराकर मेरी बोला, बेटी को कुछ मत होने दो। जो करना है मुझसे करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे भी तो पता चले अपनों का खोने का दुख क्या होता है। यह बोलकर माही बेहोश हो गई। तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र करके ताबीज माही के गले में डाल दी और कहा, जब तक ताबीज रहेगी तब तक कोई आत्मा माही के अंदर नहीं जाएगी।